हमारे साथ आज शिवपाल श्रीवास जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज कैसे आना हुआ और आप बराबर ही समाज सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। सर, आप कहाँ के निवासी हो? ये मेरा नाम शिवपाल श्रीवास है और मैं ग्राम गुढ़ा से रहने वाला हूँ। एक छोटे से परिवार से जन्मा था और समाज सेवा के लिए जो भी मेरे आप सबको माध्यम से करता हूँ मैं। बात की जाए समाज सेवा की, तो लोगों की आप किस प्रकार से मदद करते हैं? पीड़ित परिवार होते हैं कई लोगों के, अभी देखते हैं कितने सारे अत्याचार हो रहे हैं, तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रहे हैं, तो उसमें हम मदद करते हैं। हाँ, जो निर्दोष होता है उसके हम कभी ऐसा नहीं कि किसी निर्दोष को फंसने नहीं देते और जो दोषी होता है उसको बचने नहीं देते हैं। आपके संगठन की बात की जाए, भीम गार्ड की समिति को लेकर, क्या संगठन आपका किस मुद्दे पर काम करता है, किन लोगों की किस प्रकार से मदद करता है? देखिए, सर्व समाज के लिए काम कर रहा है हमारा संगठन और कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी वो है, हमारा सर्व समाज होता है जो हमें एक साथ में लेके चलना है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा ये देश किसी प्रकार से समाज जातियों में बटे, तो हमें एक साथ सबको साथ में मिलके लेके चलना है। और जहाँ भी किसी ज़रूरत पड़ेगी, समाज स्तर की हो या किसी भी समाज में हो, पीड़ित की होगी, हम उसके लिए साथ में मिलके खुलकर आएंगे और उनकी मदद करेंगे। आपके संगठन की बात की जाए तो ऐसे आपके संगठन के जैसे तमाम ऐसे संगठन हैं जो आगे चल के जैसे कि बढ़ जाता है संगठन तो एक राजनीतिक पार्टी बना लेता है या किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करता है। आप किस पार्टी से सपोर्ट करते हैं या आपका भी भविष्य में कोई नई पार्टी बनाने का विचार है? नहीं, देखिए, मेरा कोई पार्टी बनाने का विचार नहीं है। मैं काफ़ी संगठन देखे हैं जो राजनीतिक रूप लेते हैं, तो हमारा ये संगठन मैंने इसलिए बनाया है कि जो ज़मीनी स्तर पे जो गांव के लोग होते हैं, वास्तविक पीड़ित होते हैं, उनके लिए संगठन बनाया है। क्योंकि जो इतने बड़े बड़े संगठन बन रहे हैं वो तो सिर्फ राजनीतिक रूप लेने के लिए है, कुछ भी राजनीति में बन जाते हैं, तो बड़े छोटे लोगों में तो कोई देखता नहीं है। तो इसलिए हमने गरीब परिवारों के लिए एक बढ़िया सा एक संगठन बनाया है। इसमें सभी लोग हमारे साथ आएँ और मिलके हम इनकी सबकी मदद करेंगे। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो अपराध का ग्राफ बराबर बढ़ रहा है, अपराध की ग्राफ को लेकर आप और आपका संगठन क्या कहना चाहता है, क्या कहते हैं? देखिए, अपराध की बढ़ोतरी के लिए ऐसा है कि बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, हर ज़िले में देख रहे हैं, बराबर हमारा अत्याचार हो रहा है। सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए इसके लिए, और जब नहीं होगा तो देखिए, समाज एक हमारा संगठन है, जितना हो सकता है लोगों के लिए हम मिलाने का काम कर रहे हैं। अगर कोई छोटी मोटी बात होती है तो वहाँ समझौता करा देते हैं कि भाई छोटी बड़ी बात ना बने, और कोई भी ऐसा अगर ज़्यादा कोई लड़ाई दंगा की कोई वैसी बात हो जाती तो हम उनको जो है कि प्रशासन से बात करके उनका पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। हाल ही के दिनों में आपकी एडी जोन इलाहाबाद प्रयागराज हैं जो प्रेम प्रकाश जी, उनसे बात हुई। आपने क्या ऐसा कोई मुद्दा रखा कि जिससे अपराध का ग्राफ ना बढ़े? बात हुई तो किस प्रकार से बातें हुई और किस प्रकार से किन किन मुद्दों को आपने उनके समक्ष रखा? देखिए, आदरणीय प्रेम प्रकाश साहब से हमने मुलाकात की थी और जितने भी ये थानों में पीड़ित परिवार जाते हैं तो इनकी एफआईआर नहीं दर्ज की जाती हैं, तो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है जो एफआईआर दर्ज करने का, तो ये लोग नहीं करते हैं। तो उसमें एक रूप ले आता है जो एक भ्रष्टाचार। तो उसमें हमने बात की कि देखिए सर, इस तरह से ऐसा होता है, तो हमने सारी कहानी बताई। तो उन्होंने जो है इस पर फोकस किया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितना भी होगा, अब कोई भी अगर पीड़ित परिवार आएगा तो मुकदमा लिखा जाएगा। कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई किसी पीड़ित परिवार को वापस जाना पड़े। कई लोग आते हैं बेचारे हताश होकर चले जाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती, 5-5 दिन तक दौड़ते रहना पड़ता है। तो इसलिए हमने उनसे जाके पर्सनली बात करी उनसे और सामाजिक स्तर के लिए हमने बात रखी उनको, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया हमें। आपके हिसाब से ऐसे मुद्दों पर किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए? ये देखिए, इस पे तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, कोई गरीब आदमी को, चाहे वो देखो किसी भी समाज का होता है, गरीब पीड़ित परिवार है या कोई भी है पीड़ित, तो उनके सख्त कार्रवाई होना चाहिए। दबंग लोगों पर कोई भी हो। आपने खुद का संगठन क्यों बनाया? और भी देश में तमाम ऐसे संगठन जो चल रहे हैं, पहले से चल रहे हैं, आपके समाज के भी हैं और तमाम समाज के तमाम वर्ग लोग चला रहे हैं, लेकिन आपने खुद का संगठन ही क्यों बनाया? क्या आप और भी संगठन में रह के काम भी कर सकते थे, लेकिन क्या वजह रही कि आपको अपना खुद का संगठन बनाना पड़ा? देखिए, इतने सारे बड़े बड़े संगठन हैं, वो तो राजनीतिक रूप ले लेते हैं। हम तो किसी पार्टी में काम नहीं करते हैं, ना ही हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना रहता। हम तो सिर्फ सर्व समाज हित के लिए काम कर रहे हैं। तो लोगों को सिर्फ राजनीति का रूप लेने के लिए इन्होंने कई लोग हमें फोकस पहले किया, लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया और हमने एक
खुद ही एक संगठन ऐसा एक प्लान बनाया लोगों से कि हमें हर ज़िले में ऐसे 50 लड़के चाहिए जो कि समाज स्तर पे अच्छा से काम कर सके, पीड़ित लोगों को न्याय दिला सकें, क्योंकि ऐसे हवाई वाले में नहीं चाहिए, हमें चाहिए ज़मीनी स्तर वाले लोग। इसलिए हमने एक संगठन बनाया। हमारे बुंदेलखंड से बाहर से लोग आते हैं बड़े बड़े संगठन बना के। हमारे बुंदेलखंड के कोई कमज़ोर नहीं है जो कि हम खुद नहीं काम कर सकते हैं समाज हित के लिए। हम लोग काम करते हैं, श्रेय वो लोग ले जाते हैं। इसलिए हमने अब खुद का अपना यहाँ संगठन बनाया है और काम कर रहे हैं बराबर, लोग तेज़ी से जुड़ भी रहे हैं। देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो आपको प्रशासनिक अधिकारी नाम से तो जानते हैं। मेरी हर थाने में बात होती है और मेरा जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, और हम फ़ोन कर देते हैं तो हमारी प्रशासन में मिलके ही काम करते हैं, प्रशासन से मिलकर। और प्रशासन कोई हमारा दूसरा वो नहीं है, हम एक प्रशासन और हम एक जनता, हमारा हक है कि हम एक दूसरे से अच्छे से बात करें, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर किसी भी प्रकार से अगर प्रशासन उनका काम नहीं करता तो पहले से हम उनकी बात करते हैं उनसे, और उनको संवैधानिक जो कार्रवाई होती है वो कराते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई गैरकानूनी काम कराएं, जो संवैधानिक काम होगा वही काम कराएंगे। प्रशासन हमारी फुल मदद करता है इसमें, और प्रशासन से हम मिल के रहते हैं, समाज हित के लिए काम कर रहे हैं, तो प्रशासन भी आगे आता है हमारे साथ। तो इसलिए हमारे कोई ऐसे कोई नंबर 2 का कोई ऐसे काम नहीं है या किसी प्रकार के हैं, इसलिए प्रशासन हमारा सम्मान करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, प्रशासन हमारी बात सुनते हैं। आपके संगठन की बात की जाए तो आए दिन दलित जाति पर जैसे कि महिलाएं हैं या दलित वर्ग का कोई व्यक्ति है, तो आए दिन किसी न किसी क्षेत्र में यूपी के कहीं ना कहीं अपराध होता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है। आपका संगठन किस प्रकार से स्टैंड ले रहा है? देखिए, जैसे ही हमको पता चलता है कि भाई कहीं बच्ची के साथ अत्याचार हुआ या किसी रेप हुआ, कहीं कुछ हुआ, तो हमको पहले अगर पता नहीं होता, हमारे जिलाध्यक्ष होते हैं जो कि होते हैं हमारे धर्मेंद्र चौधरी जी हैं महोबा से, और इससे पहले हमारे आज़ाद जी रहे हैं। कहीं भी अगर कहीं पीड़ित परिवार की अगर कोई भी भनक लग जाती है, हमें एप्लीकेशन भर मिल जाती है, हम पीड़ित परिवार से वहाँ अपने लोग भेजते हैं, उनसे मिलते हैं, पूरी सच्चाई का पहले पता करते हैं क्या है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि झूठ का मुकदमा भी दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसकी सच्चाई पता करके हम उस पर न्याय दिलाने का काम करते हैं। अगर सच्चाई सच है तो कोई नहीं रोक पाएगा उनको, हम उसके पीड़ित परिवार को न्याय दिला के ही रहेंगे। क्या आपका संगठन और आप आगे चलकर किसी पार्टी का या पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे? नहीं, देखिए, अभी तो हमारा कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी पार्टी के सपोर्ट करेंगे। हमारा संगठन है, सामाजिक स्तर पर काम करता रहेगा। हम नहीं चाहते कोई भी संगठन बदनाम हो, क्योंकि कई ऐसे संगठन बन के सीधा पार्टियों में चले जाते हैं, इसलिए लोगों का भरोसा उठ चुका है। वो इसलिए हमने ऐसा एक संगठन बनाया कि कोई भी पार्टी में ना जाते हुए हमें सिर्फ सामाजिक स्तर का काम करना है, और प्रशासन से मदद लेके, और प्रशासन हमारे साथ रहेगा, प्रशासन के हम साथ रहेंगे, हम उनकी मदद करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। अगर कहीं भी किसी प्रकार का वो दिखाई देता तो हम उनसे फ़ोन करके बात करके वार्तालाप करके उनको अवगत कराते हैं। देखिए, वोट की बात की जाए तो हर व्यक्ति अपने मददगार का एक प्रयोग करता है, तो आप किस पार्टी को एक सपोर्ट करते हैं दिल से? देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं करता, भी किसी ने देखा नहीं। व्यक्तिगत अगर कोई देखो, किसी ने वोट तो किसी न किसी को देना ही पड़ेगा, लेकिन जो हमारा क्षेत्र के जो प्रत्याशी होते हैं, अधिकतर हम अपने क्षेत्र को प्रत्याशी को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो और किसी भी पार्टी का हो, क्षेत्र के प्रत्याशी को हम सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शिवपाल श्रीवास जी, इन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी तौर पर रखा है। मैं धर्मेंद्र कुमार, सिटी न्यूज़ बुंदेलखंड महोबा।